फोर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3D थंबनेल के ऊपर है। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे 3D थंबनेल को बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लूँगा, और वो ये कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन वाली बटन को दबाएं ताकि मेरा हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3D थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा पिक्सल लैब। ठीक है, पिक्सल लैब आपको चाहिए होगा और पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर से मिल जाता है आसानी से। आपने करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। ये लो, सर्च में देते हैं पिक्सल लैब। पिक्सल लैब ये देखो बिल्कुल टॉप पे आ गया है पिक्सल लैब। इस तरह इस पे दबा के जो सबसे पहले वाला आ जाता है तो ये पिक्सल लैब है। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद अभी आपने क्या करना है, अगर आपने करना है 3D थंबनेल अगर आपने बनाना है तो इधर आप 3D थंबनेल के ऊपर क्लिक करें। ये आ गया आपका 3D थंबनेल। और इसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो बिल्कुल कोने में प्लस का निशान लगा हुआ है इसके ऊपर दबाओ और इसके बाद टेक्स्ट के ऊपर दबाओ। टेक्स्ट के बाद ये जो पेन का निशान दिया हुआ है, एडिट का निशान दिया हुआ है, इसके ऊपर दबाओ। तो ये है आपका आ गया इधर। अब ये आपका आ जाएगा, ये हो गया है आपका 3D थंबनेल। आपने जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस तरह भी आप जिस चीज़ के लिए जिस वीडियो के लिए आपने थंबनेल बनाना है वो लिख दे। मिसाल के तौर पे मैं इसको दे देता हूँ इजी वे टू मेक 3D थंबनेल। ओके, इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दो। ये आ गया है आपका 3D थंबनेल। इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकता है। इसके अलावा जो ये दूसरा ये वाला है इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसको आप हटा दें यहाँ से। इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। हटा दो इसको। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसके अलावा ये जो 3D ये जो थंबनेल है ये आपका आ जाएगा 3D थंबनेल। इसका आप ऐसा करो, आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये इधर आ जाए। ये देखो कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये हो गया कलर। ठीक है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इधर से आप रोटेट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ये रोटेट ऑप्शन है। इसके अलावा फ़ॉन्ट छोटा बड़ा या किस तरह आप लगा लेते हो तो आप इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। साल के तौर पे मैंने ये लगा लिया। इसके बाद ये जो स्टाइल लिखा है, स्टाइल में आप ये BIUT ये दिया गया है।
आप कोई भी लगा लो, ठीक है। इसके अलावा बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये देखो बैकग्राउंड रेड रेड लगा लो। जो भी आपने लगाना है, जिस तरह भी आपने बैकग्राउंड लगाना है लगा सकते हैं। एलिजन, एलिजन ये देखो, ठीक है। लाइन स्पेसिंग ऊपर नीचे। स्ट्रोक, अगर आपने स्ट्रोक देना है तो ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, ठीक है। तो और ये देखो, ये इसके ऊपर स्ट्रोक आ गया। इसको आप लगा सकते हैं जितना आपने लगाना है, स्ट्रोक आप दे दे जितना देना है चाहते हैं आप। इसके बाद इनर शेडो, ये जो वर्ड्स के इनसाइड पे जो शेड आता है वो आपको बताता है, ठीक है। इस तरह ये देखो, आप इनर शेड दे सकते हैं। इसके अलावा पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव देखो, लेकिन मैं पर्सपेक्टिव नहीं देना चाहता हूँ। और इसके अलावा 3D रोटेट, ये देखो 3D आप इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा ये लेफ़्ट राइट तरफ आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और इसके अलावा 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट आप बना सकते हैं यहाँ पे। ये देखो 3D टेक्स्ट, यहाँ से ये देखो 3D टेक्स्ट बन जाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन, जो इसका जो साया आता है नीचे की तरफ, ये भी आप दे सकते हैं। बहुत इजी काम है, घबराना नहीं है। और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।